बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मांड में देवताओं, ऋषियों और भक्तों के बीच एक अद्भुत चर्चा चल रही थी। कौन महान है, शिव या कृष्ण? कुछ लोग कहते शिव सबसे बड़े, तो कुछ कहते कृष्ण सर्वोपरि। तभी देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, तुम सबकी शंका केवल लीला से ही दूर होगी, क्योंकि दोनों एक ही परम सत्य के रूप हैं। उसी समय वृंदावन में बाल रूप में कृष्ण अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। गोपियां उनके माखन चुराने की शिकायत लेकर आईं, पर जब उन्हें कान्हा की मुस्कान दिखती तो शिकायत भूल जाती। उसी समय कैलाश पर विराजमान भगवान शिव ध्यान में लीन थे। कैलाश पर्वत की चोटी पर चारों ओर बर्फ चमक रही थी और शिव समाधि में कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, आप किसका ध्यान कर रही हैं? शिव मुस्कुराए, देवी, मैं उस बालक का ध्यान कर रहा हूँ जो वृंदावन में खेल रहा है, वही परम ब्रह्म है। पार्वती जी चकित हुईं, एक बालक परम ब्रह्म? शिव बोले, हाँ, वही लीला पुरुषोत्तम है। यह सुनकर पार्वती जी के मन में भी उस बालक के दर्शन की इच्छा हुई। शिव ने नंदी से कहा, चलो आज वृंदावन चलते हैं, और तुरंत अपने गणों सहित वे वहां पहुंचे। वृंदावन में जब शिव पहुंचे तो वे भस्म रमाए, जटाधारी, गले में सर्प और डमरू लिए हुए थे। गोपियों ने उन्हें देखा तो घबरा गईं। अरे, ये कौन भयावह योगी आ गया? किसी ने कहा, इन्हें अंदर मत जाने दो, हमारा कान्हा डर जाएगा। शिव हंसे और बोले, मैं डराने नहीं, दर्शन करने आया हूँ। पर गोपियां नहीं मानी, उन्होंने रास्ता रोक लिया। उधर बालक कृष्ण अंदर से सब देख रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, माँ, बाहर मेरे एक प्रिय भक्त आए हैं, उन्हें अंदर आने दो। यशोदा मैया बोली, कौन भक्त? कृष्ण ने कहा, जो सबसे बड़े योगी हैं। गोपियों ने कहा, नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तब कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने संकेत किया और शिव अचानक गोपी रूप में बदल गए। साड़ी, गहने, चूड़ियां सब सजे हुए। गोपियां चकित, अरे ये तो हमारी ही तरह लग रहे, और उन्हें अंदर जाने दिया। जैसे ही शिव अंदर पहुंचे, कृष्ण हंस पड़े, भोलेनाथ आपका स्वागत है। शिव तुरंत अपने असली रूप में आ गए और बालक कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपके दर्शन से मेरा तप सफल हो गया। कृष्ण ने उन्हें उठाया, महादेव, आप मेरे आराध्य हैं। संसार आपको महादेव कहता है और आप मुझे प्रणाम करते हैं। ये लीला भक्तों को समझाने के लिए है कि ईश्वर एक ही है, रूप अनेक। इतना सुनकर वहां उपस्थित सभी गोप गोपियां दिव्य प्रकाश से भर गए। उन्हें लगा जैसे पूरा वृंदावन वैकुंठ बन गया हो। कुछ समय बाद कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ, चलिए एक और लीला करते हैं। शिव बोले, जो आज्ञा प्रभु। तभी अचानक आकाश में घनघोर बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। वृंदावन के लोग घबरा गए, ये कैसा तूफान? यह इंद्र का क्रोध था। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सबको शरण दी। उसी समय शिव भी वहां खड़े होकर भक्तों की रक्षा करने लगे। ये अद्भुत दृश्य था। एक ओर कृष्ण पर्वत उठाए, दूसरी ओर शिव त्रिशूल लेकर पहरा दे रहे। वह पर्वत था गोवर्धन। जब वर्षा रुकी तो इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे आए और दोनों को प्रणाम किया, आप दोनों ही सच्चे परमेश्वर हैं। समय बीतता गया। एक बार कृष्ण ने सोचा कि वे स्वयं शिव की भक्ति का उदाहरण संसार को दिखाएं। वे गए काशी। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर स्वयं पूजा की। भक्तों ने देखा, भगवान कृष्ण स्वयं शिव की पूजा कर रहे हैं। सब समझ गए, देवों में कोई भेद नहीं। एक दिन शिव ने भी लीला की। वे द्वारका पहुंचे और एक साधु का रूप धारण कर कृष्ण के द्वार पर भिक्षा मांगी। द्वारपाल ने रोका, राजा व्यस्त हैं। साधु रूप शिव बोले, उन्हें कहो, एक भिखारी आया है। कृष्ण तुरंत दौड़े आए, साधु को देखते ही पहचान गए और चरणों में गिर पड़े, स्वागत है प्रभु। साधु हंस पड़े और अपने असली रूप में प्रकट हुए। पूरा महल हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। फिर दोनों ने साथ बैठकर संसार के कल्याण की योजना बनाई। कृष्ण बोले, जो तुम्हारा नाम लेगा उसे मेरी कृपा मिलेगी। शिव बोले, और जो तुम्हारा नाम लेगा उसे मेरा आशीर्वाद। तभी आकाशवाणी हुई, जो शिव और कृष्ण में भेद करेगा वो सत्य से दूर रहेगा। जो दोनों को एक मानेगा वही सच्चा भक्त होगा। समय के साथ ये कथा ऋषियों ने सुनाई, पुराणों में लिखी गई और भक्तों के हृदय में बस गई। भक्त जब भी हर हर महादेव कहते हैं, उसी क्षण राधे कृष्ण की ध्वनि भी ब्रह्मांड में गूंजती है। कहते हैं, एक बार नारद ने दोनों से पूछा, आप दोनों में श्रेष्ठ कौन? दोनों एक साथ बोले, भक्त। नारद मुस्कुराए, यही तो परम सत्य है। उस दिन से ये शिक्षा फैल गई, ईश्वर का रूप चाहे शिव का हो या कृष्ण, वो प्रेम ही है। जो प्रेम में डूब गया उसे न कैलाश दूर लगता है, न वृंदावन। और आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है
तो कहीं न कहीं वही दिव्य लीला फिर से घटित होती है। शिव डमरू बजाते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और ब्रह्मांड आनंद से झूम उठता है। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भक्तों के हृदय में शिव और कृष्ण की एकता का ज्ञान जाग रहा है, तब उन्होंने सोचा अब एक और अद्भुत लीला संसार को दिखानी चाहिए, जिससे लोगों का संशय सदा के लिए समाप्त हो जाए। एक दिन पृथ्वी पर एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था घोरासुर। उसने कठोर तप करके वरदान पा लिया था कि उसे कोई देव, दानव या मानव अकेले नहीं मार सकता। वरदान पाकर वो अत्याचारी बन गया। वो ऋषियों के यज्ञ नष्ट करता, मंदिर तोड़ता और भक्तों को सताता। देवता भयभीत होकर पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर सब मिलकर शिव और कृष्ण की शरण में पहुँचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये असुर हमारे बस से बाहर है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसे अकेला कोई न मार सके उसे मिलकर मारना होगा। शिव ने डमरू बजाया तो फिर आज संयुक्त लीला होगी। उधर असुर ने एक विशाल दुर्ग बना लिया था। उसकी नगरी चारों ओर अग्नि से घिरी थी। जब वो हंसता तो बिजली चमकती, जब क्रोधित होता तो धरती कांप जाती। उसने घोषणा कर दी, अब इस संसार में केवल मेरी पूजा होगी। भक्त रोने लगे। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। पहले शंखनाद हुआ, फिर डमरू की ध्वनि गूंजी। लोग समझ गए आज कुछ अद्भुत होने वाला है। कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर आए। पीतांबर लहरा रहा था, हाथ में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। उसी समय शिवनंदी पर विराजमान प्रकट हुए। त्रिशूल दमक रहा था। दोनों का तेज इतना प्रबल था कि असुर की नगरी कांप उठी। असुर हंसकर बोला, अच्छा तो दो देवता आए हैं, चलो अच्छा है, एक साथ जीतूंगा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, घोरासुर अभी भी समय है, अहंकार छोड़ दे। शिव बोले, भक्ति अपना ले वरना विनाश निश्चित है। पर असुर नहीं माना। उसने अग्नि का पर्वत उठाकर दोनों पर फेंक दिया। कृष्ण ने सुदर्शन से उसे काट दिया। शिव ने त्रिशूल से अग्नि शांत कर दी। फिर असुर ने हजारों भुजाएं निकाल ली और आकाश ढक लिया। तभी कृष्ण ने अपनी योगमाया फैलाई। असंख्य कृष्ण प्रकट हो गए। उसी क्षण शिव ने भी अपना विराट रूप धारण किया। अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत ज्वाला। असुर घबरा गया, ये कैसी शक्ति? दोनों ने एक साथ कहा, यह एकता की शक्ति है। फिर वह अंतिम युद्ध आरंभ हुआ, जिसे देखकर देवता भी विस्मित रह गए। कृष्ण का चक्र और शिव का त्रिशूल एक साथ चमके और प्रकाश की ऐसी धारा बनी कि आकाश दिन जैसा उज्जवल हो गया। उसी दिव्य प्रकाश में असुर का अहंकार भस्म हो गया। वो गिर पड़ा और अंतिम सांस में बोला, प्रभु अब समझ गया, आप दोनों अलग नहीं, एक ही परम सत्य हैं। कृष्ण ने करुणा से कहा, जिसे अंत समय सत्य का ज्ञान हो जाए उसका उद्धार हो जाता है। शिव ने वरदान दिया, तू अगले जन्म में भक्त बनकर जन्म लेगा। असुर का शरीर प्रकाश बनकर विलीन हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में गूंज उठा, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तब नारद जी ने वीणा बजाते हुए कहा, आज संसार ने देख लिया कि जब शिव और कृष्ण साथ हों तो अधर्म का अंत निश्चित है। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जो शिव का भक्त है वो मेरा है। शिव बोले, और जो कृष्ण का भक्त है वो मेरा है। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। उस क्षण ब्रह्मांड स्थिर सा हो गया, जैसे समय भी उस दिव्य दृश्य को निहार रहा हो। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व सब भाव विभोर हो गए। कहते हैं उसी दिन से भक्त जब संकट में पड़ता है और सच्चे मन से पुकारता है तो कहीं न कहीं दोनों की संयुक्त कृपा उसके जीवन में प्रकट होती है। कभी रक्षा बनकर, कभी ज्ञान बनकर, कभी प्रेम बनकर। और नारद जी ने ये कथा लोक लोकांत में सुनाई ताकि हर युग में लोग याद रखें। भेद नहीं, भाव देखो। नाम अलग हैं पर परमात्मा एक है। देवर्षि नारद एक बार फिर दिव्य लोकों में विचरण कर रहे थे। उनके मन में आनंद था क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा था कि कैसे शिव और कृष्ण ने मिलकर असुर का अंत किया और संसार को एकता का संदेश दिया। परंतु उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वे सोचने लगे, जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड मोहित हो जाता है। अगर स्वयं महादेव ये मधुर स्वर सुन लें तो क्या होगा? इसी विचार के साथ वे पहुंचे कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर हिम की शांति, मंद पवन और गूंजता हुआ ऐ का नाद वातावरण को अलौकिक बना रहा था। नारद ने विनम्रता से प्रणाम किया, महादेव, क्या आपने कभी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी है? शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में गंभीर करुणा थी। नारद, मैंने उनके नाम का जप तो अनगिनत बार किया है, पर बांसुरी का प्रत्यक्ष स्वर अभी तक नहीं सुना। नारद मुस्कुराए, तो आज चलिए मैं आपको वो स्वर सुनवाता हूँ जो समय को रोक देता है। शिव तुरंत तैयार हो गए। पार्वती जी भी साथ चलना चाहती थी। नंदी पर बैठकर सब चल पड़े और क्षण भर में पहुंच गए वृंदावन।
वहाँ का दृश्य अनुपम था। यमुना बह रही थी, कदम के वृक्ष झूम रहे थे, मोर नाच रहे थे और बीच वन में खड़े थे श्याम सुंदर। कृष्ण ने जैसे ही शिव को देखा, उनके होठों पर मुस्कान आ गई। वे समझ गए कि आज एक नई लीला होने वाली है। उन्होंने बांसुरी को अधरों से लगाया। जैसे ही पहला स्वर निकला, समय ठहर गया। हवा रुक गई, नदी की लहरें थम गईं, पत्ते झूमते झूमते स्थिर हो गए, पशु पक्षी जहाँ थे वहीं शांत हो गए। देवता आकाश से देखने लगे। वो स्वर केवल ध्वनि नहीं था, वो प्रेम था, वो ब्रह्म था, वो अनंत शांति थी। शिव उस धुन को सुनते ही समाधि में चले गए। उनका शरीर स्थिर हो गया, त्रिशूल हाथ में ही रह गया, डमरू शांत हो गया। उनके नेत्र बंद थे, पर उनके चेहरे पर ऐसी आनंदमयी मुस्कान थी जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। पार्वती जी ने आश्चर्य से नारद से पूछा, ये क्या हुआ? नारद ने धीरे कहा, देवी, ये वही दशा है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। उधर कृष्ण की बांसुरी का स्वर और मधुर होता गया। अब वो केवल वृंदावन में नहीं, स्वर्ग, पाताल, हर लोक में सुनाई देने लगा। ऋषि अपने मंत्र भूल गए, गंधर्व अपने गीत रोक बैठे, यहाँ तक कि काल भी कुछ क्षण के लिए चलना भूल गया। देवताओं ने कहा, आज ब्रह्मांड में अद्भुत शांति है। ब्रह्मा बोले, ये वही शक्ति है जिससे सृष्टि बनी है। काफी देर बाद कृष्ण ने धीरे से बांसुरी हटाई। जैसे ही स्वर रुका, समय फिर चल पड़ा। हवा बहने लगी, नदी बह चली, पक्षी चहचहाने लगे। शिव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने तुरंत कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया। प्रभु, आज मैंने आपको अनुभव किया। आपके स्वर में ही सृष्टि का रहस्य है। कृष्ण ने उन्हें उठाया। महादेव, आप स्वयं उस सत्य के साक्षात रूप हैं। मेरी बांसुरी तो बस प्रेम का माध्यम है और प्रेम आप ही हैं। शिव हंसे, कृष्ण, जो तुम्हें जान लेता है उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने एक साथ जय घोष किया, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। नारद वीणा बजाते हुए बोले, आज संसार को समझ में आ गया कि भक्ति का सर्वोच्च रूप क्या है, जब ईश्वर स्वयं ईश्वर के प्रेम में डूब जाए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो शिव का ध्यान करे वो मेरे हृदय में बसता है। शिव बोले, और जो कृष्ण का स्मरण करे वो मेरे प्राणों में बसता है। उस दिन के बाद से ये मान्यता फैल गई कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से नाम जपता है तो कहीं न कहीं कृष्ण की बांसुरी और शिव का डमरू साथ साथ बज उठते हैं। कहते हैं, आज भी आधी रात के शांत क्षणों में यदि कोई ध्यान से सुने तो उसे दूर से आती एक मधुर बांसुरी की धुन और हल्की डमरू की गूंज सुनाई देती है, मानो दोनों देव फिर किसी नई लीला की तैयारी कर रहे हों। एक समय की बात है, देवताओं के बीच फिर चर्चा उठी कि सच्चा भक्त कौन होता है। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर किसी भक्त की परीक्षा लेंगे। दोनों ने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया, एक वृद्ध सन्यासी और दूसरा साधारण ग्वाला। वे पहुंचे समुद्र किनारे बसे दिव्य नगर द्वारका के पास एक छोटे से गांव में। वहां एक गरीब भक्त रहता था, नाम था माधव दास। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण, भोजन अल्प, पर हृदय प्रेम से भरा हुआ। वह दिन रात भगवान का नाम जपता रहता। उस दिन तेज वर्षा हो रही थी। हवा इतनी प्रचंड थी कि पेड़ झुक गए थे। उसी समय वे दोनों साधु वेश में उसके दरवाजे पहुंचे और आवाज दी, कोई है, हमें आश्रय चाहिए। माधवदास ने दरवाजा खोला। सामने दो भीगे हुए यात्री खड़े थे। उसने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। आइए प्रभु, मेरा घर छोटा है पर दिल बड़ा है। उसने अपने सूखे कपड़े उन्हें दे दिए, खुद भीगता रहा। फिर अपने पास रखा आखिरी आटा निकाला और रोटी बनाकर दोनों को परोस दी। खुद भूखा बैठ गया। वृद्ध सन्यासी बने शिव ने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं खाते? माधवदास मुस्कुराया, अतिथि देवता होते हैं, आप लोग खा लीजिए, मैं प्रभु का नाम लेकर तृप्त हो जाऊंगा। ग्वाले रूप में कृष्ण ने पूछा, अगर हम चोर या ठग हुए तो? भक्त बोला, तो भी मैं धन्य हूँ कि मेरे घर आए। सेवा करना मेरा धर्म है, पहचानना भगवान का काम। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये सच्ची भक्ति थी। रात गहराई, तूफान और तेज हुआ। तभी कृष्ण ने लीला रची। अचानक घर की छत से पानी टपकने लगा, दीवार गिरने लगी। यह देखकर माधवदास घबराया नहीं। उसने दोनों मेहमानों को एक कोने में बैठाया और खुद टूटती दीवार संभालने लगा। शिव ने पूछा, डर नहीं लगता? वह बोला, डर तब लगे जब प्रभु साथ न हो। मुझे विश्वास है वे यहीं कहीं हैं। बस यही सुनना था। क्षण भर में बिजली चमकी और दोनों अतिथि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। पूरा घर प्रकाश से भर गया। माधवदास स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आप
कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भक्त, तूने हमें पहचानने की कोशिश नहीं की, बस प्रेम दिया। वही सच्ची भक्ति है। शिव बोले, जिस घर में निस्वार्थ सेवा हो वहाँ हम स्वयं आते हैं। माधवदास रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका नाम मेरे हृदय में बना रहे। कृष्ण ने वरदान दिया, तुझे कभी अभाव नहीं होगा। शिव ने आशीर्वाद दिया, और तेरे घर से कभी भक्ति का प्रकाश कम नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, टूटा हुआ घर पल भर में महल जैसा सुंदर बन गया। वर्षा रुक गई, आकाश साफ हो गया और दिव्य सुगंध फैल गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, जो बिना स्वार्थ सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। दोनों देव अदृश्य हो गए। माधवदास हाथ जोड़कर खड़ा रहा। आंसू बहते रहे पर चेहरा आनंद से दमक रहा था। कहते हैं उस दिन के बाद से उस गांव में कोई भूखा नहीं सोया, क्योंकि माधवदास हर किसी में शिव और कृष्ण का रूप देखने लगा। और देवर्षि नारद ने ये कथा लोक लोकांत में सुनाई, ताकि हर भक्त जान ले कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े यज्ञ या धन की नहीं, बस सच्चे प्रेम और सेवा की आवश्यकता होती है। बाल भक्त शरण और देव भक्त की दिव्य कथाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक बाल भक्त था, नाम था शरण। वह बचपन से ही भगवान का अनन्य प्रेमी था। उसकी एक ही इच्छा थी, काश मैं प्रभु को उनके असली स्वरूप में देख पाऊं, जैसे वे सच में हैं। वह दिन रात भक्ति करता, नाम जपता और हर जीव में भगवान का रूप देखने का प्रयास करता। एक दिन वह पवित्र भूमि गोकुल पहुंचा। वहां उसने सुना कि सच्चे मन से भक्ति करने वाले को स्वयं भगवान दर्शन देते हैं। उसने नदी किनारे बैठकर कठोर तप शुरू किया और भोजन की चिंता न नींद की, बस आंखें बंद, हृदय में नाम। देवताओं ने उसकी भक्ति देखी तो वे चकित रह गए। उन्होंने जाकर भगवान शिव और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ये बालक केवल आपके दर्शन चाहता है। कृष्ण मुस्कुराए, जिसे दर्शन की इतनी तड़प हो उसे निराश नहीं करना चाहिए। शिव बोले, आज इसे ऐसा अनुभव देंगे जिसे शब्द भी वर्णन न कर सके। दोनों ने दिव्य योजना बनाई। रात का समय था, आकाश तारों से भरा था। शरण ध्यान में बैठा था कि अचानक उसके सामने दो तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुए। एक ओर जटाधारी योगी, दूसरी ओर पीतांबरधारी सुंदर युवक। शरण ने आंखें खोली और स्तब्ध रह गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन? दोनों एक साथ बोले, हम वही हैं जिन्हें तू पुकारता है। शरण रो पड़ा, प्रभु, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? कृष्ण बोले, भक्ति सच्ची हो तो हम दूर नहीं रहते। शिव बोले, और जिसने मन जीत लिया उसने हमें पा लिया। शरण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ, जैसे अर्जुन ने देखा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। ठीक है, देख। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। धरती गायब हो गई, आकाश खुल गया। शरण ने देखा, वो ब्रह्मांड के बीच खड़ा है। उसने देखा, ग्रह घूम रहे हैं, तारों की नदियां बह रही हैं, अनगिनत लोग चमक रहे हैं। फिर उसने देखा, हर तारे में एक कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, हर ज्वाला में एक शिव ध्यान लगाए बैठे हैं। उसने देखा, सृष्टि बन रही है, नष्ट हो रही है, फिर बन रही है। जन्म, मृत्यु, समय सब एक ही चक्र में घूम रहे हैं, और उस चक्र के केंद्र में खड़े हैं शिव और कृष्ण, एक ही प्रकाश के दो रूप। शरण की आवाज कांप गई, प्रभु, आप दोनों एक? दोनों ने कहा, हाँ, रूप अलग, सत्य एक। फिर उन्होंने उसे युद्ध भूमि का दृश्य दिखाया। वो थी कुरुक्षेत्र। वहाँ उसने देखा, जहाँ कृष्ण सारथी हैं, वहीं अदृश्य रूप से शिव भी खड़े हैं। जहाँ धर्म है वहाँ दोनों साथ हैं। शरण की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण बोले, जो सत्य देख ले उसे मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। शिव बोले, अब तू जहाँ रहेगा वहाँ हमारा प्रकाश रहेगा। इतना कहकर दोनों का विराट रूप धीरे धीरे सिमटने लगा। प्रकाश कम हुआ, ब्रह्मांड का दृश्य मिट गया। शरण फिर उसी नदी किनारे बैठा था, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। आकाश से आवाज आई, जिसे ईश्वर का अनुभव हो जाए उसके लिए संसार स्वयं मंदिर बन जाता है। शरण मुस्कुराया। अब वो हर व्यक्ति में, हर पेड़ में, हर कण में शिव और कृष्ण को देखने लगा। लोग उसके पास आने लगे और उसके दर्शन मात्र से उनके मन शांत हो जाते। देवर्षि नारद ने ये लीला देख वीणा बजाई, नारायण नारायण। धन्य है वो भक्त जिसने भेद मिटाकर सत्य देख लिया। और कहते हैं, आज भी जो सच्चे प्रेम से नाम जपता है उसे किसी न किसी रूप में वही दिव्य दर्शन मिलते हैं। कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी जीवन की किसी अद्भुत घटना में। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की कंदराओं में एक युवक रहता था, नाम था देवभक्त। उसका मन बचपन से ही वैराग्य में रमा रहता।
न धन की इच्छा, न यश की चाह, बस एक ही संकल्प, मैं ऐसा ज्ञान पाना चाहता हूँ जिससे संसार का कल्याण कर सकूं। वो कठोर तप करने के लिए निकल पड़ा और अंततः पहुँच गया पवित्र नगरी काशी। वहाँ उसने गंगा तट पर आसन लगाया और प्रण लिया, जब तक मुझे परम सत्य का मार्ग न मिले मैं उठूंगा नहीं। दिन बीते, रातें बीती, वर्षा आई, धूप आई, सर्दी आई, पर वो अडिग बैठा रहा। उसकी तपस्या से देवता भी चकित हो गए। वे शिव और कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, ये युवक संसार का गुरु बनने योग्य है, पर इसकी परीक्षा आवश्यक है। दोनों मुस्कुराए। शिव बोले, परीक्षा बिना सिद्धि नहीं। कृष्ण बोले, और परीक्षा प्रेम से ही पूर्ण होती है। एक दिन अचानक उसके सामने दो यात्री प्रकट हुए, एक कठोर स्वर वाला वृद्ध योगी, दूसरा चंचल मुस्कान वाला ग्वाला। दोनों ने कहा, हम पथिक हैं, हमें मार्ग चाहिए। देवभक्त ने आंखें खोली, मैं स्वयं मार्ग खोज रहा हूँ, आपको क्या बताऊं? योगी बोले, तो फिर हमें भोजन दे दो। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं। ग्वाले ने हंसकर कहा, तब ज्ञान दे दो। देवभक्त शांत रहा, ज्ञान तो मुझे भी नहीं मिला। यह सुनकर दोनों ने उसे अलग अलग तरह से परखना शुरू किया। योगी ने क्रोध दिखाया, तू तपस्वी कहलाता है और अतिथि की सेवा नहीं कर सकता। ग्वाले ने मोह जगाया, चल मेरे साथ, मैं तुझे धन, यश, सुख सब दिला दूं। पर युवक अडिग बोला, मुझे न अपमान से दुख है, न लालच से आकर्षण, मैं केवल सत्य चाहता हूँ। क्षण भर में वातावरण बदल गया, आकाश में प्रकाश छा गया। दोनों यात्री अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। युवक की आंखें विस्मय से फैल गईं। एक ओर जटाधारी महादेव, दूसरी ओर मुरलीधर कृष्ण। वो तुरंत भूमि पर गिर पड़ा, प्रभु, आप स्वयं मेरी परीक्षा ले रहे थे। शिव बोले, क्रोध से जो न डरे वही स्थिर है। कृष्ण बोले, लोभ से जो न डोले वही निर्मल है। फिर दोनों ने उसे उठाया और कहा, अब अंतिम परीक्षा। अचानक उसके सामने संसार का दृश्य प्रकट हुआ। लोग झगड़ रहे थे, रो रहे थे, मोह में बंधे थे। आवाज आई, इन सबको मार्ग दिखाओ। देवभक्त घबरा गया, प्रभु, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, इन्हें कैसे संभालूं? शिव ने त्रिशूल भूमि पर टेका, ज्ञान शक्ति देता है। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और प्रेम दिशा देता है। दोनों ने एक साथ अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उसी क्षण उसके भीतर प्रकाश भर गया। उसे लगा जैसे वेदों का सार, उपनिषदों का ज्ञान और भक्ति का रस सब उसके हृदय में उतर गया हो। आकाश से पुष्प बरसने लगे, दिव्य वाणी गूंजी, आज से ये युवक संसार का गुरु होगा, क्योंकि इसने परीक्षा में धैर्य, वैराग्य और प्रेम तीनों को सिद्ध कर लिया। देवभक्त की आंखों से आंसू बह निकले, प्रभु, मैं योग्य नहीं। कृष्ण बोले, जो स्वयं को अयोग्य समझे वही योग्य होता है। शिव बोले, और जो अहंकार छोड़ दे वही गुरु बनता है। क्षण भर में दोनों अदृश्य हो गए। युवक अकेला खड़ा था, पर अब वो वही साधारण तपस्वी नहीं था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, वाणी में करुणा और दृष्टि में ज्ञान। समय बीतता गया, दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। वो किसी को मंत्र देता, किसी को धैर्य, किसी को प्रेम, और सबके जीवन बदलने लगे। कहते हैं, जब भी वो उपदेश देता, कहीं दूर डमरू की हल्की ध्वनि और बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती, मानो शिव और कृष्ण अब भी उसके साथ हों। और यही इस लीला का रहस्य है। जिसे ईश्वर परीक्षा में डालते हैं, उसी को संसार का दीपक बनाते हैं।